जब से सर्दियाँ शुरू हुई है ना तो दिन का पता ही नहीं चलता है, कब सुबह होता है कब शाम हो जाती है समझ में ही नहीं आता है। जो काम हमारे रखे रहते हैं ना पेंडिंग में, वो पेंडिंग में ही रह जाते हैं। गर्मियों में ना घर की क्लीनिंग तो फिर भी हो ही जाती थी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जब से सर्दियाँ आई है क्लीनिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि डेली रूटीन के जो काम है ना वही नहीं निमट पाते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग के काम है ना वो हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने का, साफ़ सुथरा रखने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका क्या है। 3 ऐसे काम हैं जो हम डेली में अगर कर लेना तो हमारे घर ना रोज़ाना कम से कम सर्दियों भर तो चल सकता है कि रोज़ डेली साफ़ रहे और हमें डीप क्लीनिंग की ना टेंशन नहीं होगी। क्योंकि सर्दी में ना एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिल पाता, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता भी है तो आप आराम करने की सोच लेते हैं, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल मन नहीं करता काम करने के। एक्स्ट्रा टाइम में सोचते हैं कि चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ। कौन जाए बर्तन धोने, कौन एक्स्ट्रा क्लीनिंग करे, कौन कबर्ड को साफ़ करें। तो ये हर हर घर की कहानी है, मेरी और आपकी नहीं है, हर घर की कहानी यही है। क्योंकि सर्दियों में ना बैठना, चाय वाय पीना थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब सर्दियों में ही चाय का यूँ कह लो कि मज़ा आता है, कॉफ़ी का मज़ा ही सर्दियों में। लेकिन गर्मी में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलती है तो आप एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, लेकिन सर्दी में बिल्कुल कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता है। बस ये होता है कि चलो चाय वाय बनाते हैं, फैमिली के साथ कंबल रज़ाई में बैठते हैं, बस गपशप करते हैं, चाहे अपनी फैमिली से या फिर घर पे किसी से बात कर लेते हैं। तो इसी में ना दिन निकल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल ही नहीं पाता। डेली रूटीन इतना ज़्यादा टफ़ हो गया है कि वही ख़त्म नहीं हो पाता है। हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, मेरे और आपके हर किसी के साथ। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो घर है ना धीरे धीरे मैसी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा क्लीनिंग का। 3 ऐसे काम हम करेंगे ना तो हमारा घर ना रोज़ डेली जो है क्लीन रहेगा, डीप क्लीनिंग की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। डेली रूटीन में हमें 3 चीज़ अपनाना है, जिसकी वजह से ना हमारा घर रोज़ाना साफ़ सुथरा एकदम क्लीनिंग लगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। अच्छा, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा कहती हैं कि आप ना अपनी स्टोरी शेयर करिए कि आप यूट्यूब पे कब आई, आपकी क्या स्टोरी है, चाहे मायके से हो या ससुराल से हो, और आप अपनी जर्नी शेयर करिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त होगा तो मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी। इसी के साथ मेरी कुछ बहनें कहती हैं आप डेली रूटीन बताया करिए, आप क्या बनाती हैं, कैसे बना रही हैं, क्या कर रही हैं, वो भी अपडेट दिया करिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस बारे में भी मैं बात करूँगी और इस तरह की व्लॉग भी लाया करूँगी। अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद जब सही टाइम सही वक्त होगा तो तभी चीज़ें करनी चाहिए, तो अच्छा रहता है। अभी मैं जिस तरह की कंटेंट बना रही हूँ आप लोग को इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, और मुझे ये भी मालूम है कि आपको मेरा डेली रूटीन भी देखना है, मेरी जर्नी भी जाननी है, वो भी आप लोग को अच्छी लगती है। इंशाल्लाह मैं सब शेयर करूँगी, बस थोड़ा सब्र के साथ। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि किस तरह से हम अपने घर को सर्दियों में क्लीनिंग और बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखें, ख़ास तौर से अपने किचन को, क्योंकि यहीं सारा वक्त निकलता है, यहीं सारा काम होता है, सारे ताम झाम यहीं हो रहे होते हैं। और मैसी गंदा किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन टाइमिंग की कमी जिसकी वजह से क्लीनिंग नहीं हो पा रही। अभी तक आपने भी देखा होगा मैंने सर्दी में शायद 1 या 2 ही बार डीप क्लीनिंग करी होगी, मैं भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वही है ना, आलस तो हर किसी को आ रहा होता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, इंसान तो हम भी है ना भाई। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं खाना बनाने के साथ साथ ना कुछ टिप्स अपनाती हूँ, वही चीज़ आपको शेयर करूँगी। सबसे पहला पॉइंट कि जब हम खाना रख देते हैं चूल्हे पे बनने के लिए, तो उसको 10 मिनट या 15 मिनट जो भी चीज़ भुनने में लग रहा है या फिर पकने में लग रहा है, तो उस टाइम पे हम किचन में खड़े ना रहें। ठीक है, खाली हाथ। या तो आपके बर्तन धुलने वाले हैं उसको धो लें, मैं तो ज़्यादातर बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद बर्तन अगर नहीं होते कभी कभी, तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे डब्बे वगैरह हैं ना, उनको पोंछना शुरू कर देती हूँ। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट मैं यही शेयर करूँगी, अपने डब्बों को पोंछना, और उनको अगर धुलने की ज़रूरत है तो धो दिया करें। लेकिन मेरे डब्बे तो कांच के हैं ना, तो ऊपर से साफ़ करने से ही काम चल जाता है, लेकिन प्लास्टिक में नहीं चलता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, वो साफ़ नहीं होते हैं बिना पोछे, मतलब धोना ही पड़ जाता है। तो 1-2 बार तो पोंछ के चल जाता है काम, लेकिन ज़्यादा जब गंदा हो जाता है तो धोने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस बार का जो राशन भी मैंने फ़िल किया ना, तो वो भी मैंने डब्बे नहीं धोए थे, तो हो गया है काफ़ी वक्त। तो मैं अभी ना ऐसे ही करती हूँ कि
जब मेरे खाना बन जाता है या खाना बन रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम खड़े होने के बजाय हाथ पे हाथ रख के मैं यही करती हूँ कि अपने डब्बों को पोंछ लो। इससे क्या होता है, हमारा वक्त बचता है और एक्स्ट्रा हमें क्या होता है ना कि काम के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सर्दी में क्या है, जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक हाथ आपके गीले हैं, तब तक आप जितना चाहें उतना घर का काम कर लेंगी। और जब आप जाके बैठ गए कंबल में और आपने काम छोड़ दिया करना, हाथ आपके सूख चुके हैं, फिर आपको ना एक कप भी धोने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होता है। ये तो हर किसी के साथ है। तो जब हम खाना बना रहे होते हैं, बॉडी एक्टिव होती है, गर्मी लग रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं ज़्यादा, और सर्दी कम लगती है। तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी टाइम कोशिश करिए कि हम काम कर लें। तो पहला पॉइंट आपको यही करना है कि खाना बनाते वक्त में ना कोशिश करें कि किचन में क्या क्या डब्बे गंदे हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कि हम साफ़ कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया क्लीनिंग को लेकर के कि आपको अपनी किचन को कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे जो है ऑर्गेनाइज़ रखना है, ख़ास तौर से सर्दियों में। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको सर्दियों में कैसे वक्त को बचाना है, कैसे जो है कम वक्त में ज़्यादा काम करना है, कैसे टाइम की सेविंग आपको करनी है। तो आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपको अपनाना ये है कि आपको ब्रेकफास्ट की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो आपको जो है ना पहले से ही डिसाइड कर लेना है। क्योंकि सर्दियों में जो ब्रेकफास्ट बन रहे होते हैं ना, वही बथुआ, पालक, मेथी और ये मटर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ऐसी होती है जो कि आप एक दिन पहले इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मटर को छील के रख लो, साग वाग को बना के रख लो, पहले से ही तोड़ के साफ़ सुथरा करके रख लो। क्योंकि साग बनाने में सबसे ज़्यादा वक्त लग रहा होता है, मटर छीलने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा होता है। तो हम जो है सुबह में अगर ये काम करने बैठ गए ना, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है और हमें स्ट्रेस भी हो रहा होता है कि सुबह उठ के हमें ये काम करने हैं। लेकिन रात को ही अगर हम इनको तैयार करके रख लें, मटर को छील के रख लें, तो हमें 2 फ़ायदे होंगे। वो ये कि सुबह में हमारी टाइम की सेविंग होगी, दूसरा ये कि हमें स्ट्रेस नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमने पहले से ही काम कर रखा है, प्रिपरेशन पहले से कर रखी है। तो इसीलिए आज से आपको ये वाला पॉइंट भी अपनाना है कि आपको एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी है और अपने मॉर्निंग रूटीन को ना स्ट्रेस फ्री बनाना है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आपको पसंद आई होगी। अब जो मैं तीसरा पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ये सर्दियों में भी गर्मी में भी। वो ये कि टाइम से सोना और टाइम से उठना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का मसला है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, चाहे गर्मी या सर्दी हो। तो रीज़न होता है कि आप रात को ही अच्छे से नहीं सोते, क्योंकि जितने घंटे की नींद आपकी बॉडी को चाहिए, जो कि 8 घंटे होते हैं, इतना तो आपको लेना ही ज़रूरी है, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आपका चेहरा भी बिल्कुल उतरा हुआ लगने लगता है। तो आपको ये करना है कि सोना टाइम से है और टाइम से सोएंगे तो खुद ही टाइम से आप उठ जाएंगे। तो आपको मॉर्निंग में ना सुबह जल्दी उठनी है, ठीक है। तो सर्दियों में इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जो है ना फ़जर से ही अपने आप को कोशिश किया करिए कि क्योंकि सर्दी की जो फ़जर की नमाज़ है वो लेट होती है, तो हम उस टाइम से ही उठेंगे। तो जो फ़जर का टाइम है उस टाइम उठिए, और गर्मी में जो फ़जर का टाइम है आप उस टाइम उठिए। उस टाइम उठने से क्या होता है, एक तो नमाज़ भी आपकी मिल जाती है और दिन पूरा अच्छा होता है, प्रोडक्टिव खुद ब खुद हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। बहुत अच्छा दिन गुजरता है, प्रोडक्टिव दिन हो जाता है, और एक अकेली औरत के लिए पूरे घर को संभालना मुश्किल है। लेकिन जिस भी औरत ने ये 3 पॉइंट अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, तो आपका जो दिन है ना वो बहुत आसानी से प्रोडक्टिव हो जाता है और आपके पास ना बहुत सारा टाइम बच जाता है और सारे काम भी आपके घर के आराम से हो जाते हैं। तो आई होप कि ये 3 पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। तो मैं दूसरे चैनल पे आज जो है ना वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग जाकर के वहाँ भी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।